राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे थर्ड लिस्ट के बारे में। आपकी क्या है थर्ड लिस्ट कब तक आ सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आपकी जो सेकंड लिस्ट जारी की गई, इसमें कितने कैंडिडेट पास किए गए हैं और किस जगह से कितने परसेंट मार्क्स पे क्या है फाइनल मेरिट रही है, और आपका सिलेक्शन हो सकता है कितने परसेंट पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितने पे नहीं हो सकता। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन बात करने वाले। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर अभी भी बहुत सारी वैकेंसी खाली है, और ऐसे कई राज्य ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक क्या है पब्लिश नहीं किया गया है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके बारे में हम बताएंगे जिनका रिजल्ट अभी भी रोक रखा है, तो वो कब तक जारी किया जाएगा, इन पे भी हम बात करेंगे। और भी जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी पे हम क्या है बात करने वाले हैं। लेकिन हमें एक बहुत सोचने वाले ये बात लगती है कि जीडीएस के माध्यम से ज़्यादातर जो सिलेक्शन दिखा रहे हैं कई जगह पे वो 100% को दिखा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सभी जगह 100% ही हो रहा है। कई लो तक जा रहा है, 65% तक भी सिलेक्शन हो रहे हैं। वो कहाँ हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। आप बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर 65% आप बताते हो, कहीं नहीं होता ऐसा। हम आपको दिखाएंगे कि हाँ वास्तव में 65% तक भी सिलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, ये बात आगे हम करेंगे, तो ये चीज़ समझने वाली बातें इसमें महत्वपूर्ण सभी में अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें सेकंड लिस्ट जो आपकी जारी की है इसमें 21,000 का कैंडिडेट पास किए गए हैं। जो सेकंड लिस्ट जारी की है इसमें क्या है 21,000 कैंडिडेट पास किए गए हैं। इसमें दो जगह ऐसी हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं पब्लिश किया गया है, जैसे कह सकते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का क्या रिजल्ट अभी रोक दिया गया था, इसी कारण से क्या उसका रिजल्ट नहीं आ पाया है। इन जगह का क्या रिजल्ट अभी नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग को थोड़ा ध्यान रखेंगे, जल्दी ही आपका क्या पब्लिश कर दिया जाएगा। जो थर्ड लिस्ट आएगी उससे पहले आपका क्या है इन दोनों जगह का रिजल्ट अपना कर दिया जाएगा कंप्लीट। हो सकता है कि आपकी 21 तारीख तक आपका क्या रिजल्ट दे दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। हमने आपको स्पेशली इसको लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। इस समय जो जीडीएस के बारे में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश एक ऐसे स्थान हमें मिला है जहां पर क्या है जहां पर सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ रही है। जो सेकेंड लिस्ट आई है तो यहाँ पर हमने जितने भी कैंडिडेटों को नाम देखा है लगभग सभी का क्या है 100% जिनके मार्क्स थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। बाकी सभी जगह क्या है किसी का डिवीजन डिवीजन नहीं, बाकी सभी जगह क्या है डिवीजन के हिसाब से क्या है कहीं कहीं 100% पे हुआ है, किसी का 75% पे हुआ है, किसी का 80% पे हुआ, तो ऐसे सिलेक्शन हुए। लेकिन आंध्र प्रदेश जो है इसमें टोटली क्या है 100% मार्क्स जिसके हैं उसी का सिलेक्शन हुआ है। तो यह बड़ा सोचने वाला विषय है कि इतने कैंडिडेट कहाँ से आ जाते हैं जिनके 100% मार्क्स होते हैं। हमें यही नहीं समझ में आता जीडीएस में क्या चल रहा है। जीडीएस की कुछ ऐसी हमें नियमावली में समझ में नहीं आ रहा, ये किस तरह से सिलेक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है इनका। ठीक है, बात करें अगर हम नॉर्थ इंडिया की, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर आपने यहां से अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है तो आप लोगों का क्या सिलेक्शन हो सकता है। यहां पर क्या है काफी कम मेरिट जा रही है, यहां पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। जिनका हो गया है, जिनका अभी नहीं हुआ है तो आगे टेंशन ना लें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप उनका 60% भी अगर मार्क्स हैं, 50% भी अगर मार्क्स हैं, तो आपका क्या है आगे जो जितनी भी मेरिटें आ रही हैं इनमें सब में सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया में अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें अगर आंध्र प्रदेश के बारे में तो आंध्र प्रदेश में अभी भी जो सीट खाली हैं वो 2664 सीटें अभी क्या है बाकी हैं। यहाँ पर अभी 2664 वैकेंसियों पर अभी क्या रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, बात करेंगे अगर हम आगे कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर अभी बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली है, जहां पर आपका क्या रिजल्ट जो आएगा थर्ड लिस्ट वगैरह जो आने हैं या फोर्थ लिस्ट जो आनी है, इनमें क्या है काफी कम आपको क्या परसेंट देखने को मिलने वाली है। जैसे कह सकते हैं अभी जो सेकंड लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट आई है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य जो है हिंदी भाषी राज्य हैं, इनमें काफी हाई कट ऑफ अभी देखने को मिली थी। लेकिन अब आगे जो आपकी परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो आगे जितनी भी मेरिट आपकी आने वाली है उनमें क्या है काफी लो परसेंट पे भी आपको सिलेक्शन होता दिखने वाला है। ठीक है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो उत्तर प्रदेश में अभी 2978 पोस्ट अभी खाली हैं, यहाँ पर अभी थर्ड लिस्ट आना बाकी है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे तमिलनाडु की बात करें तो 2920 पोस्ट अभी खाली है। केरल में भी काफ़ी पोस्टें खाली हुई हैं, और साथ ही साथ बिहार की बात करें तो 2018 पोस्ट अभी खाली है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश है, केरल है, हमने आपको बताया है। ठीक है, बिहार है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, राजस्थान है। ये सभी राज्य जो ऐसे हैं राज्य, इनमें सभी में क्या है काफ़ी ज़्यादा सीटें अभी खाली हैं। और हम बात करें केरल के बारे में तो केरल में अगर आपने फॉर्म भरा होगा, अगर केरल राज्य से अप्लाई किया है तो आपका 80 से 85% के बीच में भी सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आप लोगों के फार्म कहाँ से डिवीजन से, किस डिवीजन से भरा है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपको बताएं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको बता दी है। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको क्या बता दी है। आगे हम बात करें कट ऑफ के बारे में। सेकेंड लिस्ट की जो कट ऑफ गई है तो हम आपको बता दें नॉर्थ ईस्ट की क्या काफ़ी कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जिसने जिसने का फॉर्म भरा था उनका सिलेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की क्या है कट ऑफ काफ़ी कम जा रही है। यहाँ पर आपके 70% या 75% है, तो अभी सेकंड लिस्ट में ही सिलेक्शन हो गया है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे पीछे तो और भी लो होने वाली है मेरिट। तो आप लोगों के क्या है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आपने
तो आप लोगों को यही हमें बताना था कि नॉर्थ ईस्ट अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका सिलेक्शन कम मेरिट पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें जैसे कि केरल राज्य के बारे में बात करें तो केरल में पता है 80 से लेकर 85% पे भी क्या सिलेक्शन हो रहे हैं। आप लोगों ने अगर यहाँ से फॉर्म भरा होगा कि थोड़ी कम परसेंट है तो आप टेंशन नहीं लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आने वाली मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन देखा जाएगा। ठीक है, बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में भी क्या है 80, 85, 90% के बीच में आपका सिलेक्शन हो रहे हैं। गुजरात में भी 80, 85, 90, 70% तक देखा गया है कि किसी डिवीजन में 70% तक गुजरात में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सेकंड लिस्ट में बात करें मध्य प्रदेश में भी क्या है 70, 80, 90 ऐसे करके ही क्या डिवीजन के हिसाब से क्या है क्वालिफाई हो रहे हैं कैंडिडेट, डिवीजन के हिसाब से ही क्वालिफाई किए जाते हैं। ठीक है, मेघालय एक ऐसा राज्य है सबसे कम देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, जीडीएस की सबसे कम अगर कहीं देखने को मिली है सेकंड मेरिट में तो वो देखने को मिली है मेघालय में। यहाँ 65% पे भी सिलेक्शन हो गया सेकंड मेरिट में। सोचो आप लोग, जब आपकी लास्ट मेरिट जब आएगी तो यहाँ पर 45% यानी कि 40% वाले भी सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरते हैं तो आपका सिलेक्शन 110% हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे आपकी जो जीडीएस में क्या है 5 लिस्ट तक आपकी क्या जारी की जाएंगी और लगभग इसमें क्या आएगा 60 से 65% अगर बीच में अगर आपकी परसेंटाइल है तो आपका 100% क्या है तो आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें दिसंबर माह तक का सभी लिस्टें क्या जारी कर दी जाएंगी। जितनी भी लिस्टें जीडीएस की आने को है वो दिसंबर माह तक आपको क्या है आ जाएंगी। सारी प्रक्रिया जितनी भी है वो सब क्या है कंप्लीट हो जाएगी। सारी जितने भी लिस्टें आने हैं वो दिसंबर माह तक आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो अपन बात करेंगे फर्स्ट लिस्ट के बारे में। आपकी जो फर्स्ट लिस्ट जारी की गई थी इसकी क्या है डीबी हो चुका है, लेकिन ये डीबी जो हुआ है इसके बारे में आपको एक जानकारी हमें देनी थी। इसमें जो डीबी के में जो जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं वो केवल 30 से लेकर 40% ही कैंडिडेट क्या है क्वालिफाई किए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट डीबी कराने नहीं जा रहे हैं और या जो जा रहे हैं उनके क्या डॉक्यूमेंट में किसी ना किसी प्रकार की समस्या है तो वो क्या है डिस्क्वालीफाई कर दिए जा रहे हैं। तो वो सारे कैंडिडेट क्या है बाहर किए जा रहे हैं। तो जितनी भी सीटें खाली हो रही हैं वो क्या है आगे आपको क्या है इस आगे आने वाली लिस्टों में क्या है जोड़ी जा रही हैं। तो आप सभी के लिए काफी अच्छा मौका है, आप लोग घबराएंगे नहीं, धैर्य बनाए रखें। कम मेरिट पे भी आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं केवल 30 से 40% सीटें भरी जा रही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। कम मेरिट जिनकी है उनका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आपको देनी थी। थर्ड लिस्ट जल्द ही आपकी आने वाली है, हम आपको बताएंगे कब तक आ जाएगी, इस पर भी हम वीडियो बना के एक अच्छे से जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी आपको देनी थी। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और एक चीज हम आपको बता दें, ये चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है वो ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। हमने आपको उस दिन ही बता दिया था कि आज रात 9 बजे तक आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा और आपके रात 9 बजे से पहले ही आपका रिजल्ट आ गया था। ये चीज आप लोगों को हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारा वीडियो पहले पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं, हमने आपको उसमें पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।